है। चलो ठीक है, आप लोग देखिए, ये आप ही लोग के लिए कहते हैं। आप लोग को यहाँ आते तो क्विज बढ़िया से होता, आप लोग को इंटरेस्ट भी ज्यादा जगता, समझे। और एक एक बात देखो, उस समय जब तुम लोग आता ना, तो ये तो होता ना कि जब हारता तो थोड़ा सा नंबर देख के अपने आप में शर्म थोड़ा सा लगता और पढ़ता थोड़ा सा सब। लेकिन तुम सब जो है बेलज बेहया बेशरम बेमुरर्रर है तो सब, है ना। इतना था कि तो सब आया नहीं, खाली वो सोहनिया में चाहिए, कंपटीशन कर नहीं था, कंपटीशन कर आउट था सीधे, समझा। गुस्सा एकदम हम चरम सीमा पर था। दो कल है बेचारन सर, ज्यादा खा गया, ज्यादा कहा, हाँ एगो और बचल है, प्रिंसवा, सोनुआ, आएगो हम भयवा, दीनाचक, वह गोड़ पर तो नहीं मारना है, वो गोड़ पर नहीं मारना है। 12 गो आदित्य, 4 गो बच्चल है, और चारों भयंकर है, चारों को मारेंगे ना, बैठे तो नहीं खाएगा, इतना बता दे रहे हैं, समझा। हाँ ना, नसवा में ओकर खराब है ना, इसलिए उसको गोड़ पर नहीं मारना है। मारेंगे ओकर पर, दोनों तक कर मार के थूक देंगे, तो मारेंगे पिठवा पे निहुरा के डंटवा से, समझा। चलो इधर देखो, तो एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए श्वसन जीवों में, मतलब जीव विज्ञान है, ठीक है। चलो सुहानी, अब जो भी था वो सब बंद करो, है ना, क्योंकि तू ही एगो लड़की है कि भी पिटाई नहीं है, समझी। तुम भी गंगा जमुना सरस्वती तीनों का मिलाप करना शुरू कर देगी। देखिए हम लोग जो है, हाँ हाँ पढ़ाए, थोड़ा सा रिवीजन भी करा दे रहे हैं मेरे भाई। देखो हम लोग जो है पढ़ाए थे पौधे में श्वसन कैसे होता है, ठीक है। पौधे में श्वसन जो है जानती हो बढ़िया से, है ना, या जान, हाँ हाँ चेक करेंगे लास्ट में, बिना चेक कर ले जाएंगे हम, हमको याद है, समझी, कि हम कम से कम 6-7 गो ऑप्शन दिए थे थी क्वेश्चन, है ना, कै गो था, 6 गो, 5 गो, 5 गो था। एगो तो बेचारा अपन गोर के भेजा है फोटो, और वहां बगल में बेचारा पार रहा था, थी श्वसन तंत्र पार रहा था, वहीं पर था, समझा। कि चलो देखो, पौधे में श्वसन यानी गैसों का आदान प्रदान पौधे के शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया के द्वारा होता है ना। हम बताए थे विसरण क्या होता है, ज्यादा सांद्रता, यानी ज्यादा सांद्रता वाले से कम सांद्रता की ओर क्या करता है इसमें जी, प्रवाह होता है, इसी को क्या हम लोग बोलते हैं, विसरण कहते हैं। सांद्रता का मतलब क्या, हम ठेठ भाषा में बताते हैं सांद्रता का मतलब, सांद्रता का मतलब ठेठ भाषा में क्या होता है जी, कि अगर ज्यादा सांद्रता है मतलब ज्यादा गढ़ा होगा, ठीक। ज्यादा सांद्रता का मतलब क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाई, मतलब कणों की संख्या क्या होना चाहिए जी, ज्यादा होना चाहिए। और जब किसी विलियन में कण की संख्या ज्यादा होगा तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा जी, वो गढ़ा हो जाएगा, ठीक। इसलिए हम सांद्रता, ज्यादा सांद्रता का मतलब क्या बतलाते हैं जी, गढ़ा, है ना। और एगो होता है तनु, किसी का नाम नहीं है, तनु का मतलब होता है कम सांद्रता, तनु सांद्रता, एक का मतलब क्या हो गया जी, यहाँ पे चाहे यहाँ पे तनु बोलते, देखो सांद्रता हो गया, आई तनु हो गया, तनु का मतलब क्या होता है जी, यहाँ पे कम सांद्रता, कम सांद्रता, यानी एकरा में कम के कण का मात्रा कम रहेगा। अब बताओ पहले, वायुमंडल में CO2 का मात्रा पेड़ के जो होता है ना स्टोमाटा, उसके अपेक्षा ज्यादा होगा या कम होगा, वायुमंडल में CO2 का मात्रा ज्यादा होगा तब ना इधर से उधर में जाएगा, अंदर प्रवेश करेगा। अगर वहां पे कम रहता तो क्या यहाँ, अगर इस इन्वायरमेंट में कम रहता,
यानी सांद्रता कम रहता तो क्या इधर से इधर आ पाता? नहीं ना पाता, चाहे इधर से इधर नहीं ना जा पाता। ठीक, समझे? तो उसी प्रकार यहां पे क्या होता है जी, जब जहां पे कम सांद्रता होगा, जहां पे ज्यादा सांद्रता होगा, तो ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का या कोई भी चीज का प्रवाह होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विसरण। और यही प्रक्रिया किसमें होता है जी? पौधे में होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधे पूछा जाता है। ठीक, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होना चाहिए। गुलशन, धनु, बैठे बढ़ रहा है, आराम से बैठे बनेगा, मारे आज कम है, कहा नहीं आया। ज्यादा यानी ज्यादा ज्यादा गड्ढा से कम गड्ढा की ओर जब प्रवाह करता है उसे क्या बोलते हैं? विसरण। आधा तो पिएगा तो सब है, वाह रे वाह, कल ने हंस रहा था। पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए क्या होता है जी? वो छोटा रंध्र होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे छोटे से भी पूछो, बेचारी हंसेगी थोड़ा सा, है ना। पौधे में गैस जो होता है ना, वो कौन से द्वारा थी? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा लेता है वो जी? रंध्र। तो याद रखना, गैसों में सॉरी पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है जी? रंध्र। किसके द्वारा छोटी? रंध्र। एस्टोमाटा, हाँ हाँ एस्टोमाटा। कुछ खा रही है? खा तो रही है तू, तो उसको जल्दी भीगो मुंह में से, जल्दी भीगो तो नहीं। थोड़ा सा आउला उधर करो तो फिर गिर जाएगा ये सब। हाँ ठीक, समझ में आया जी इतना? ये पिछला बार में पढ़ाए थे। अब देखो, जब यहां पर तुम एक बात जान सकता है क्या, कि जब कोई पदार्थ अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर अपने आप फैलता, उसे हम क्या बोलते हैं जी? विसरण कहते हैं, है ना। यह क्या है जी? प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया है? प्राकृतिक प्रक्रिया है ना। अब उसके बाद देखो, जैसे में हमें इसका उदाहरण अगर लेते हैं विसरण का दो गो, एक क्या होता है जी, यहाँ पर एगो कमरा है, रूम है, यहाँ पर कोई लिया परफ्यूम छिट दो, हल्का सा मार दो, यहाँ पे स्प्रे कर दो, क्या हो जाएगा? पूरा फैल जाएगा। क्या है ये? विसरण है। क्या है जी? विसरण। एक, पानी में डाली गई शक्कर बिना हिलाए कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा जी? घुल जाएगा। ये क्या है? विसरण है ना जी। अगर पानी में रख देते हो शक्कर मतलब चीनी, है ना, अगर रख देते हो कुछ देर के लिए तो अपने आप क्या कर जाएगा जी? मिश्रित हो जाएगा, घुल के दम खत्म हो जाएगा। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? मिश्रण कहते हैं। ठीक है, विसरण कहते हैं, मिश्रण है विसरण। विसरण 24 रन ना, विसरण। ठीक, समझ में आया? अब यहां पर देखो, यहां पे हम आप लोग को बताए थे कि एकरम में सांद्रता क्या है जी? एकरम में सांद्रता क्या है? तो इधर से इधर फ्लो होगा। क्या होगा जी? फ्लो होगा। ठीक, CI सब का है ना ये छोटे, लिखे में नहीं बन रहा था। वाह, देखो ना कहा कि बहाना को एकदम महा एकदम पुड़िया है सर। मेन होमवर्क नहीं बने थी सर, अभी बात यही है। अब इतने पर तो सके हो जाएगा जय विजय। आज के बाद सब मार खाएला के बाद अब सीधे तो लगभग खेबो करेगा, चाहे नहीं खाएगा, समझा? आए वही है कि अब तो पहला बार तो सब आना शुरू कर देगा, काम खत्म, मार के एथी हट गया, है ना। कम नंबर आएगा तो क्या में थोड़ा सा बताएंगे, थी करेंगे, उस समय थोड़ी ना मारे हैं। मेन मारे हैं संडे के 9 आवेला, समझा? भले कोई बहाना लगा के मारे, लेकिन मारे हैं संडे के 9 आवेला, एकदम क्लियर स्पष्ट था। ठीक, समझे ना?
एतवरवे का साइकिल बिगड़ जा हवा, दिमाग ढाओ कहीं के। देखो इधर जी, रंध्र या स्टोमाटा, रंध्र पौधे की बाहरी सतह पर स्थित क्या है जी, यहाँ पर एक सूक्ष्म छिद्र है जो गैसों का आदान प्रदान करता है, ये आप लोग बखूबी जानते हैं। जल वाष्पन में भी सहायक होता है। आपसे पूछ देगा पौधों में जल वाष्पन होता है, उसमें कौन सा छिद्र उसका सहायता करता है? तो स्टोमाटा यानी रंध्र करता है, ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। रंध्र के चारों ओर क्या होता है जी? गार्ड सेल होता है ना, जो क्या करता है? छिद्र को यानी स्टोमाटा के छिद्र को क्या करता है जी? उसको सुरक्षा प्रदान करता है ना। चलिए अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, यहाँ पे स्टोमाटा पढ़ेंगे, है ना। आप लोग भी अभी अपने कॉपी में ड्रॉ ड्रॉ कीजिएगा जल्दी। अच्छा, हमारा सब डर क्या लग रहा है बताओ तनी, कोई के ना? किसको किसको लग रहा है तनी हाथ उठाओ पहले। नहीं लग रहा है छोटी? आज हंस रहे हैं इसलिए। आए, कॉलेज नहीं आता ना बाबू, आउ मारते। तो मारे नहीं धन्नो के, आपका मार के मुआ दे के। केकरा? रीना के? इसको? वो नया 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 है, वो हमसे क्या जानती है? कौन अनुआ? वो 2 महीना से आ रही है। कौन सा हिलवा है? हो गई। कल कौन कौन गाड़ी आ रहा था? लगभग लगभग सब गली आया होगा, है ना जी। मार जे खाली होबे। बन गया। हाँ, बना दे। वो छोटिया तो सीबीएसई होके नहीं पढ़ पाती है अच्छा से। तो सर डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाए कैसे कैसे तुझसे पारी थी, लास्ट में दिखाएंगे।
तो रहा अभी तुझे चढ़ाएंगे बड़ा पारे लतरा बताते हैं। हो गया जी, आया मजा। चलो देखो इधर पहले सुनो। हाँ पूरा चांद उन सब यहाँ पर लगा दी है। कुछ करना है जी, ऐसे लेना है को ऐसे करके घूसा ऐसे कर देना है, ऐसे लेके ऐसे कर देना है, हो गया तो बन तो गया। बाग तरीके तो बन गया ना। देखो इधर पहले सुनो, याद रखना ये देखो ये क्या है जी, इसका बाहरी आवरण है ना, ये सब बाहरी आवरण है जिसको बोलते हैं छाल उल बोल सकते हैं, स्किन स्किन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है जी, यहाँ पे द्वार कोशिका होता है, इसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं जी? गार्ड सेल। ये क्या करता है? रंध्र छिद्र को सुरक्षा प्रदान करता है, रंध्र छिद्र को सुरक्षा प्रदान करता है, समझे। और ये वाला क्या है जी, यहाँ पर जो तुमको दिख रहा है ऐसे बूंदे बूंदे, ये क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं जी? हरित लवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको? हरित लवक बोलते हैं। इसी के अंदर में क्या होता है? यही क्लोरोप्लास्ट में, यही क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है जी? हाँ, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है। कोई दिक्कत? बोलो। ठीक, बढ़े आगे। और उसे बनाएगी तो तीनों दिन में नहीं बनेगा, ठीक। तो याद रहेगा ये वाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ जाना है जी? स्कूल, द्वार कोशिका, क्लोरोप्लास्ट कर लेना बाद में। अब देखो तो पहले सुनो, पौधों में पतियों में रंध्र या स्टोमाटा क्या होता है जी, और तना में क्या होता है जी? वात्र रंध्र। याद रखना, पौधे के पत्ती में क्या होता है छोटू? रंध्र, रंध्र होता है ना। और तना में क्या होता है? वात्र रंध्र होता है ना। और कभी कभी क्या होता है कहां पर जी? अंतर कोशिकीय स्थान। ऐसे ही जैसे पत्ता में रंध्र है ना, उसी प्रकार तना में तुमको छेद छेद दिखता होगा, वो क्या बोलते हैं? वात्र रंध्र बोलते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान इन सभी अंगों से भी होता है, समझा। लेकिन जेनुअली कहां से होता है जी? पत्ता से होता है और रंध्र से होता है, ठीक। ये देखो वात्र रंध्र है, समझे ना। तो वात्र रंध्र कहां होता है बताओ? पेड़ के तना में। कहां होता है जी? न, ऊपरे वाला में रहता है, छिलकवा जो होता है ना ओकरा में रहता है। तुम जाके कोमल एगो कोई भी देखना पेड़ जो कि मतलब कोमल हो, ज्यादा अथी ना हो, रीढ़ ना हो, हाँ ओकरा में हल्का हल्का छिद्र दिखता है, वही होता है वात्र रंध्र, ठीक। अब देखो यहाँ पे, तो तना में उपस्थित होता है, गैसों का आदान प्रदान भी करता है। ये स्टोमाटा की तरह ही काम करते हैं, लेकिन ये तने की बाहरी परत में पाए जाते हैं, जबकि क्या होता है जी? रंध्र जो होता है पत्ती की सतह पर होता है, समझा। तो याद रखना ये सब, तो इसे याद रखने वाला है कि तना जो वात्र रंध्र जो होता है वो कहाँ होता है जी? तना पर होता है ना, तना के बाहरी भाग पर होता है। और ये क्या होता है जी? पत्ती के सतह पर होता है। बस काम खत्म, है ना। कोई दिक्कत यहाँ पर? ये भी हम कल बताए थे कि पौधे में क्या होता है जी यहाँ पर, बताओ। जड़ में, कल नहीं मतलब परसों पिछले वाले क्लास में, ये जड़ जो है ना, यहाँ से भी क्या होता है जी? विसरण प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाता है और बाहर जाता है। किसके द्वारा जी? यहाँ पे तो मूल रोम के। याद रहेगा ना कि जड़ में किसके द्वारा?
पत्ते का पौधे सॉरी गैस का आदान प्रदान होता है? तब मूल रोम के द्वारा, जड़ में, पौधे के जड़ में। ठीक, मूल रोम कौन कौन है जी? ऐसे ऐसे तो एक बाल देखा होगा ढेर सारा, ऐसे ऐसे देखा ना है, ये क्या है? मूल रोम है। समझे? हाँ सर। आए ओका मतलब ढेर मानो का चाहिए, औषधि चाहिए नहीं जी, खनिज लवण। अब देखो सुनो पहले, याद रखना सब पढ़ाए हुए हैं, रिवीजन चल रहा है, ठीक है। पुराने जड़ों में ऐसे मूल रोम नहीं होते, ऐसी जड़ों में क्या होते, देखो पुराने जड़ों में क्या होते हैं जी, वैसा मूल रोम नहीं होता है जिका से क्या हो सके, गैसों का आदान प्रदान हो सके। ये कहां पर मिलेगा? नया नया पौधा में, जो कोमल पौधा रहेगा, कोमल जल रहेगा, है ना, समझी कोमल कृष्टि? हाँ हाँ हाँ, बताते हैं देखो, ऐसी जड़ों में तने की कड़ी क्या होता है जी, त्वचा मतलब क्या होता है यहाँ पर, की तरह वात रंध्र पाए जाते हैं। इन्हीं वात रंध्रों में के माध्यम से श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। देखो ये सब जो कड़ा रहता है, पुराना जड़ रहता है, उन सब में क्या होता है जी, वात रंध्र रहता है, मूल रोम नहीं होता है। और वहां पर क्या होगा छोटू, वात रंध्र के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। समझे? अगर किसी कारण से पौधे के जड़ों में लंबे समय से जल जमाव अगर रहता है, तो पौधा क्या होता है जी, मर जाता है। जैसे में गेहूं होता है, गेहूं का पौधा जो होता है, अगर उसके जड़ के पास बहुत ज्यादा दिनों तक अगर हम लोग क्या करते हैं जी, पानी को अगर रखते हैं, तब उसमें क्या होता है, श्वसन क्रिया अच्छा से नहीं हो पाता है, और बेचारा पीला पड़ के गेहूं जो है खत्म हो जाता है ना, या बौना होता है, या डेवलपमेंट उसमें नहीं होता है ना, और वो अंततः आते आते वो खत्म हो जाता है, वो मर जाता है। ठीक, समझी छोटी? जब क्या होता है यहाँ पर जी, पौधा मर जाता है, समझी ना? ये वाला पौधा नहीं, वो उस सब में बहुत सारा में, ठीक है। हाँ हाँ, क्या नहीं समझे तुम्हारी बात? अच्छा, वो कपड़वा देता है, तो ओकरा में जो रहता है ऊपर कपलवा के जो छिलकोइवा रहता है, वो वाला ठेकता है, करिया करिया हल्का रहता है। हाँ वही वाला भुअर भुअर वाला चाहे बोले थे। हाँ, तो वो काहे मतलब लहरता है, ओकरा में देखो, ओकरा में क्या होता है ना, थोड़ा सा के केमिकल होता है, समझा? ठीक, बांस कोपल देखी है, बांस के कोपल देखिए, कोपल नहीं देखी है? बांस को पलवा करेगी ना, तो वहां पे वो होता है खलकोइया, उजड़ता है खलकोइया, है ना, पत्ता वो टाइप पर, वो वाला में से अगर गड़ जाएगा थे ना, तो लहरता है। चाहे भिंडी वाला में, भिंडी वाला लहरता है ना, भतुआ वाला में। हाँ, तो बोलो ना थोड़ा सा 10 मिनट तो क्या करें, थोड़ा सा उसमें इंट्रोडक्शन दिवाओ ना, उसमें इंट्रोडक्शन थोड़ा सा उसमें दिवाओ, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा उसमें दिवाओ। तब बोला कि थोड़ा सा सर वेट कीजिए ना, 10 10 मिनट चलेगा, 10 मिनट, 10 मिनट। ए चलो देखो, सुनो बोले क्या, हाँ, तो ये सब जो होता है ना, उसमें से लहरता है, तो उसमें से थोड़ा टॉक्सिक, पैसा लाई है। हाँ पहले बता दो। तुम छोटी सुहानी, हाँ कहीं तो है ये है, प्रेम, चलो अब सुनो इधर पहले। तो वो सब पता है क्या होता है, नौका में हल्का टॉक्सिक रहता है, कुछ टॉक्सिक एसिड रहता है, उस सब में एसिड रहता है,
अम्ल रहता है, उसके कारण वहां पे लहरना शुरू हो जाता है। समझे? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। में देखो, जबकि देखो जलीय पौधे भी विसरण प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है यहाँ पर मुक्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है वो जी छोड़ देता है ना। और ये क्या करता है, जो हमसे जल ऑक्सीजन को वो ले लेता है। जैसे में देखो मछली जो है रहता है पानी में, लेकिन वो क्या करता है जी, लेता है कहाँ से पानी, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, वो पानी से ही ले लेता है, उसको तोड़ के ले लेता है। कल वो पूछा था कि उसका हाइड्रोजन क्या होता है ना। जब वो ले लेता है तो हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक। तो वो हाइड्रोजन देखो ये नहीं होता है क्योंकि में सिर्फ पानी जो है ना इसमें देखा में से जैसे ऑक्सीजन, अरे यार ऑक्सीजन इसे निकाल लिया ना, तो ऑक्सीजन की मात्रा कुछ ही मात्रा निकालता है, समझा। और ये हाइड्रोजन में खाली एक ही को देखो, जहां पर एक को रहेगा हाइड्रोजन ना, वहां पे चाहे एक को पानी का मॉलिक्यूल रहेगा ना, वहां पर निकालेगा तो हाइड्रोजन फ्री हो जाता है, समझा। लेकिन यहां पर सिर्फ एक पानी उनी नहीं है, एक पानी का मॉलिक्यूल नहीं है, तो यहां पर क्या रहेगा, वो किसी ना किसी से फिर से कंबाइन कर लेगा, समझे। ये हो जाता है, ठीक। तो याद रखिए जलीय पौधे क्या करते हैं जी, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और श्वसन के पश्चात क्या कर देते हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। इस प्रकार पौधे में गैसों के विनिमय की क्रिया बहुत ही सरल होती है। याद रखे रहेगा ना कि जलीय पौधे ऑक्सीजन को लेते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं, ठीक। देखो यहाँ पे पौधे में श्वसन की क्रिया जंतुओं में श्वसन से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न होता है। अब हम लोग एगो श्वसन करेंगे, आइए वो कौन करेगा जी, जंतु करेगा। पागल कहेंगे जंतु बोल दी, एगो हम लोग करेंगे, हम लोग जंतु में ना आते हैं। आइए वो कौन करेगा, ये वो करेगा पेड़ पौधा, दोनों में अंतर है। हम लोगों में एक स्पेशल ऑर्गन है, उस समय भी है, लेकिन हम लोग जितना डेवलप नहीं है ना, समझा। तो दोनों में क्या होता है, अलग अलग होता है। पौधे में प्रत्येक भाग से होता है, सब भाग से होता है, वात्ररंध्र से होगा, स्टोमाटा से होगा, सगरों से होगा। लेकिन क्या होगा जी, याद रखना जड़ तना सबसे होगा, है ना। जड़ में क्या रहेगा, मूल रोम रहेगा, तना में क्या रहेगा जी, वातरंध्र रहेगा, पत्ती में क्या रहेगा जी, रंध्र रहेगा। तो सब जगह से वहां हो रहा है। लेकिन बताओ हम लोगों में सभी जगह से शोषण होता है, होता है नहीं होता है, नाक से, है ना। क्रिटिकल समय में क्या करते हैं, ज्यादा कुछ रहता था मुंह से ले लेते हैं समास, है ना। जंतुओं में पौधे की तरह श्वसन प्रक्रिया या परिवहन नहीं होता है क्या, ना 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 ना, हम इसको दिखा रहे हैं। तुम पूछा कि कान से काहे नहीं लेते हैं श्वास, एकरा देखो हवा जाना चाहिए था, यहाँ हवा जाना चाहिए कहां पे जी, यहाँ पे। क्या कान का पाइप है इसमें जुड़ा हुआ है, जब कान का पाइप इसमें नहीं जुड़ा हुआ है तो कैसे करेगा श्वसन, कहा। तो पता है क्या होता है, यही वाला उधर से मारते हैं ना, जोर बल लगाते हैं ना, तो यही वाला हवा जो अंदर जा रहता है, वायुमंडलीय प्रेशर के कारण वही वाला आता है, थोड़ा सा बल से कारण बाहर आता है, समझा। निकल जाता है, तो कहा कहीं से होगा ऐसी अर्ध पारगम में झिल्ली होगा अंदर में, उसके द्वारा बाहर निकल जाता होगा। लेकिन श्वसन की सुनो बोले, लेकिन श्वसन क्रिया कहां से होगा जी, एक में देखो यहाँ से माउथ वाला भाग जुड़ा हुआ है और नाक वाला जाकर सीधे जुड़ा हुआ है एकरा में, तब एकरा में क्या होगा जी, आराम से श्वसन होगा, समझा। कान से डायरेक्ट नहीं जा सकता है, ठीक है, ऐसे करेगा तो कान से नहीं जाएगा, समझा, लेकिन मुंह से नाक से जाता है, ठीक। चलिए इधर देखिए, पौधे में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति क्या होता है जी, धीमी। पौधों में जंतुओं की अपेक्षा क्या रहता है, श्वसन क्रिया
पौधा में बताओ, एगो यहाँ पे कारण है, यहाँ पे आया तब पूछेगा कि बताओ पौधे में क्यों होता है श्वसन क्रिया धीमी, जंतुओं में क्यों होता है श्वसन क्रिया ज्यादा। अच्छा चलो ये कारण हो गया, आओ। हाँ मेन बात वही है, वो एक ही जगह रहता है, उसको ह्यूमन बॉडी जितना वर्क नहीं करना पड़ता है, उसको काम ज्यादा नहीं करना रहेगा, एनर्जी कम खर्च होता है। और जब एनर्जी उसका कम खर्च होगा तो वो क्रिया भी क्या करेगा जी, कम। हम लोगों में भर दिन सुबह 6 बजे से आओ तो सीधे कितना बजे ले जी, 8 बजे ले, फिक्स। तो एनर्जी ज्यादा चाहिए तो श्वसन क्रिया ज्यादा करेंगे, है ना। तो इसीलिए क्या होता है जी, यहाँ पे श्वसन क्रिया ज्यादा होगा, और क्या होगा जी, पौधों में श्वसन क्रिया कम होगा। ठीक है, क्या नहीं, वो बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, वो एक म्याद होता है, देखो वो जो है ना छोटू, एक लिमिटेशन होकर होता है कि वो एक दिन में या एक साल में उतने बढ़ेगा, समझा। और कुछ लिमिटेशन रहता है, उसके कारण क्या कर जाता है वो जी, वो उतने बढ़ता है ना कि पूरा जीवन काल में जितना लंबा होएला रहेगा उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अब एक दिन में मान लो कि 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, तो एक साल में बहुत सारा बढ़ जाएगा, तो लंबा कहलाएगा जड़। लेकिन एक दिन में नहीं, एक साल में 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा तो छोटा रहेगा, या 2 सेंटीमीटर बढ़ेगा वो छोटा रहेगा। तो लिमिटेशन होता है, पौधे के आकार पर निर्भर करता है कि उसका जड़ कितना बड़ा होना चाहिए, है ना। अब जितना ज्यादा बड़ा बिल्डिंग होगा उतने ना तर्रे से पिलर बढ़ यार देगा, है कि ना। आज जितना छोटा बिल्डिंग रहता है उसका पिलर क्या रहता है जी, उतने कमजोर रहता है। हाँ, किंतु पढ़ेगा, चौथा पंचा चतुर्थ पढ़ेगा, क्यों पत्ता झड़ जाता है। तो अभी बता दे कि वहीं पर जाके एगो होता है हार्मोन, हार्मोन का नाम वहां बताएंगे, ठीक। एक होता है क्या जी, हार्मोन, समझा। वो हार्मोन क्या करता है ना कि यहाँ पर पत्तों को वहां पे झाड़ने का, यानी उसमें ज्यादा उस घड़ी पतझड़ वाला मौसम में ज्यादा क्या करता है, उसे रिलीज होता है। और पत्ते रहते हैं पुराना, है ना, जब पत्ते रहते हैं पुराना तो उस पर वो क्रिया करता है ज्यादा, और उसको सीधे खत्म करता है। इसलिए उसे क्या करते हैं जो हम वहां पे पतझड़ का मौसम उसको कहते हैं, ठीक है। तो देखो करता है वो पहले तो, पहले जो देखो पहले क्या करता है, पौधा जो है ना वो अपना खाना बना के स्टोर रखता है, बहुत जो स्टेम स्टेम है वो सब में रखता है स्टोर। अब पहला बात एक और कि वो पत्ता जब गिरता है ना तो एक के दिन सब नहीं गिर जाता है, ठीक। कुछ पत्ता गिरता है तो कुछ पत्ता जन्म ले लेता है, ठीक, समझे। हाँ, तनवा दे, यहाँ पे क्या तनवा दे, ताना दे क्या होता है जी, यहाँ पे भी वहां पे थोड़ा सा क्रिया करता है। अब मेन क्या रहता है जी, कुछ कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जगह में संपूर्णतः खत्म हो जाता है पत्ता, जैसे में अमरा के पेड़ संपूर्णतः खत्म होगा का मोजर से फिर शुरुआत होता है, फिर पत्ता धर लेता है ना। तो सब स्टोर रखता है अपना भोजन, ठीक है। जैसे मोटा आदमी है तो क्या करता है जी, अपन भोजन को स्टोर रखता है ना। 2 दिन नहीं खाएगा ना, कोई टेंशन नहीं है। सोहनिया को 2 दिन मत खिलाओ, कोई टेंशन नहीं है, समझा, ठीक। बीमारवा एकरा पता हिच्चा के एक दिन मत खिलाओ, ये मर जाएगा तोते, समझा। आए तब बेड पकड़ लेगा पक्का, ऐसे कर देगा, हमारा से ना चालू खाया था वो करेगा। लेकिन सोनिया के आराम से दौड़ेगी, 2 दिन नहीं खाएगी तैयो, है ना। क्योंकि इसमें क्या है जी, इसमें फैट स्टोर है, ठीक। अब देखो इधर पहले, जंतुओं में गैस का आदान प्रदान, बाघ वैसा कोई बात नहीं है, नहीं होता है, देखो आए जब टाइमली है वो सबको पढ़ेगी, जब आगे वाला क्लास में पढ़ेगी ना उसको पता नहीं है, उसके अनुसार हम लोग पता किए हैं, समझा।
पहले तो वो था ना जी, टाइम का थोड़ी था आविष्कार। हम तो किए घड़ी का, हम लोग किए हैं आविष्कार, तो हम लोग उसके अनुसार हम लोग किए हैं, हमारे अनुसार वो नहीं है। ठीक है, क्या वो नापा, वो मापा और माप के क्या किया जी, वहां पर बैठा दिया, रेशियो लिख कर लिया, और दोनों को फिर आधा आधा कर दिया। वो धनु नाम का चीज था, बसंती के बाद बचा लिया था। ठीक, अब सुनो ले पहले, तो जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है जी? तो याद रखना, निम्न श्रेणी के जंतु मतलब क्या, बताओ ए लड़की तुम बताएगी। कोशिका के आधार पर जंतुओं कितने भागों में बांटते हैं? आए एगो बचल ही हल, कौन कौन? हाँ वेरी गुड, देखो तो डंडा उठाइते बता दी, है ना, पावर है उसमें, है ना। याद रखना कितना होता है जी? दो गो होता है, एक गो होता है एक कोशिकीय, जो एक कोशिका से मिलकर बना होता है, जैसे पैरामीशियम अमीबा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, है ना, ये सब क्या हो गया तो होता है जी एक कोशिकीय होता है। बैक्टीरिया कुछ हो गया, है ना, ये सब क्या होता है जी एक कोशिकीय जीव होता है, जो कि, और याद रखना एक कोशिकीय जीव अपना श्वसन कैसे करता है छोटी? एक ही कोशिका से करता है, सारा का सारा काम, भोजन का पचाना, श्वसन करना, उत्सर्जन करना, सब के सब काम एक ही कोशिका से वो करता है। और प्रक्रिया कौन होता है? तो याद रखना कौन प्रक्रिया द्वारा जी? विसरण। तो याद रखना पूछेगा कि एक कोशिकीय जीव अब श्वसन कौन से प्रक्रिया के द्वारा करते हैं? तो विसरण, तीसरा नहीं, विसरण। ठीक, हाँ, क्या नहीं। अब उसके बाद देखो यहाँ पे निम्न, यानी निम्न श्रेणी के, यानी बहु कोशिकीय जंतु, जैसे में हाइड्रा में श्वसन क्या होता है, यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान भी किसमें होता है? यहाँ पर याद रखना, ये पैरामीशियम अमीबा क्या है जी? एक कोशिकीय। लेकिन यहाँ पर हाइड्रा क्या है जी? बहु कोशिकीय। लेकिन यहाँ पर यह हाइड्रा एगो बहु कोशिकीय है, उसके बावजूद भी एक में क्या होता है छोटी? विसरण प्रक्रिया द्वारा। ऐसे हम डिफिनेशन क्या बोलते हैं, या क्या बोलते हैं कि एक कोशिकीय जीवों में विसरण के प्रक्रिया द्वारा श्वसन होता है। लेकिन यहां पर इसको बोलते हैं एक्सेप्शन, बोलते हैं अपवाद, बोलते हैं। एगो बहुकोशिकीय जीव है हाइड्रा, उसके उपरांत भी क्या होता है, ये विसरण प्रक्रिया द्वारा अपना श्वसन करता है। ठीक, हाँ, हाइड्रा अपवाद में है कि हाइड्रा बहुकोशिकीय होते हुए भी क्या करता है जी? 20 रन प्रक्रिया से श्वसन करता है। 30 रन करना चाहिए था, लेकिन 20 रन से कर लेता है ना। क्या हुआ? टाइम टाइम हो गया, मारेंगे तो उलट जाएगी होने। ठीक, अब देखो तो पहले जी, उच्च श्रेणी के जंतुओं जैसे में कि पक्षी, मैमल्स ने अपने जीवन संबंधी कार्यकलापों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, और ज्यादा ऊर्जा के उत्पादन के लिए इन्हें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी जरूरत होती है। इसके लिए इनके शरीर में विशिष्ट यानी खास एगो या विशेष प्रकार के एगो श्वसन अंग होते हैं। ये याद रखना, जंतुओं में श्वसन अंग कौन कौन होता है जी? श्वसन अंग में ट्रैकिया, श्वास नली, है ना, फिर गिल्स होता है, फिर क्या होता है जी? फेफड़ा होता है। समझा क्या? हाँ देखना, बैनरवा पर ना, बैनरवा पर यही वाला फोटोआ हम ऐसे करके इसको ऐसे कर रहे हैं, और वहां पर देवाले फोटोआ यही वाला लाइन पूरा है। बैनरवा पूरा दम हम ऐसे किए हुए हैं एकरा में, अरे भाई ऐसे किए हुए हैं, आईसीयू में डालल है, कुर्तावा ही नहीं, कुर्तावा दूसर है। समझा? ठीक, ए सुनत लकड़ी, ए लकड़ी खाएगी बकरी। देखो इधर, अब देखो सुनो पहले, जो मछली होता है ना, एकरा में क्या रहता है जी शोषण करने के लिए? गिल्स होता है। क्या होता है जी? एकरा में क्या होता है? टिड्डा में को है, टिड्डा, इसको क्या बोलते हैं? राम जी के घोड़ा, ठेठ भाषा में, साइंटिफिक मतलब बायोलॉजिकल भाषा में
टिड्डा, क्या बोलते हैं जी, टिड्डा या ग्रास हॉपर बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या करता है, जगह में ट्रेकिया होता है। अब मनुष्य में, खाली मनुष्य में नहीं, बहुत सारी चीजों में क्या होता है जी, नाक होता है। ठीक, है कॉकरोच है, कॉकरोच के बनावट है वाला, समझी, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, कल से हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में श्वसन। आए चुती में खून हो है, में दला वाला है, तो खून सब में होता है, लेकिन